आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जराये के मुताबिक कल यानी 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में कौमी परचम लहराएंगी। इस मरतबे बाग आमा पब्लिक गार्डन की बजाय कोरोना वबा और कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए यौम जमहूरिया तकारीब का राजभवन में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वाज़ेह है कि कोरोना वबा से कबल यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद परेड ग्राउंड वाक़े सिकंदराबाद पर बड़े पैमाने पर अमल में लाया जाता था। मुल्क का आम बजट पेश होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2022 को बजट पेश करेंगी, जहां 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद मोदी हुकूमत का ये 10वां बजट होगा। वहीं वज़ीर ख़जाना के तौर पर सीतारमन का चौथा बजट है। कोविड-19 वबाई अमराज की तीसरी लहर और बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान इस बजट से अवाम की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पार्लिमानी उमूर की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने एक खत में कहा कि सदर रामनाथ कोविंद दोनों ऐवानों से खिताब करके पार्लियामेंट में बजट इजलास का आगाज़ करेंगे, जबकि बजट सेशन का पहला निस्फ 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा निस्फ 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। बजट को राज्यसभा में पेश करने से पहले पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में पेश किया जाएगा। ताहम बजट से एक दिन पहले मरकज़ की जानिब से पार्लियामेंट में इक़्तिसादी सर्वे भी पेश करने का इम्कान है। बजट इस साल एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब हिंदुस्तानी मईशत कोविड-19 वबाई अमराज से मुतासिर होने के बाद बहाली की राह पर गामज़न है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल के लिए GDP की शरह नमू की पेशगोई 9.5% पर बरकरार रखी है, लेकिन खबरदार किया है कि इक़्तिसादी बहाली अभी इतनी मजबूत नहीं है कि खुद को बरकरार रखने और पायदार हो। नतीजे के तौर पर GDP का तखमीना एक अहम नंबर होगा जिसका इंतज़ार करना है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने गुज़िश्ता माह रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम के वज़राए ख़जाना यूटीज़ इलाक़ों के साथ बजट से पहले की मुशावरती मीटिंग की सदारत की थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना S गोयल ने अपने ऑडियो पैगाम में तेलंगाना की अवाम और राय दहिंदों को 12वीं कौमी यौम राय दहिंदगान पेश करते हुए बताया कि साल 2021 में मुनक्किद होने वाले ग्रेजुएट MLC इंतखाबात नागार्जुन सागर, हुजूराबाद और दीगर इंतखाबात में पोलिंग फ़ीसद नहायत ही बेहतर रहा। तवक्को है कि मुस्तक़बिल में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में भी राय दही का फ़ीसद मज़ीद बेहतर रहेगा, क्योंकि जमहूरियत में इंतखाबात कलीदी हैसियत रखते हैं। उन्होंने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि 2022 में शुरू किए गए फहरिस्त राय दहिंदगान में बड़े पैमाने पर नाम दर्ज किए जा रहे हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेमिसाल कोशिशें की। कोरोना के वसूलों के पाबंदियों के बावजूद जारिया साल 5 लाख राय दहिंदों के नाम शामिल करने के इक़दाम किए। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करें और किसी भी इंतखाबात के मौके पर हक राय दही से इस्तेफादा करें। जनवरी నేషనల్ ఓటర్స్ డే సందర్భంగా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఓటర్స్ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। గత సంవత్సరంలో మన ఓటర్స్ దగ్గర నుంచి స్టేట్లో జరిగిన బై ఎలక్షన్స్ కానీ ఎలక్షన్స్ కానీ ఎలక్ట్రల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ కానీ ఇవన్నిటికీ చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది। 2 గ్రాడ్యుయేట్ MLC ఎలక్షన్స్ లో 5 లక్షల పైన గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్స్ ఫస్ట్ టైం చాలా ఉత్సాహంతో రిజిస్టర్ అయినారు। ఎలక్షన్ టైంలో దాదాపు 70% వరకు గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్స్ వచ్చి ఈ ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళ ఓటు వేసుకున్నారు। హైదరాబాద్ నాగార్జున సాగర్ బై ఎలక్షన్స్ లో కూడా కరోనా పెండమిక్ ఉన్నప్పుడు కూడా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ ఫేర్ సేఫ్ ఎలక్షన్స్ కోసము చాలా మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు। ఓటర్స్ నుంచి కూడా చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది। గతంలో లేని విధంగా ఈ ఎలక్షన్స్ లో 86% పైన ఓటర్స్ వాళ్ళ ఓటింగ్ హక్కు వినియోగించుకున్నారు।
12 ఎమ్మెల్సీ లోకల్ అథారిటీ కోఆపరేటివ్ సీట్స్ ఈ జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో కూడా 90% పైన ఓటర్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఓటు వేశారు. రివిజన్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ రూల్స్ సమయంలో కూడా ఓటర్స్ దగ్గర నుంచి చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది. గత సంవత్సరంలో 1,07,000 పైన కొత్తగా 18-19 సంవత్సరంలో ఉన్న ఓటర్స్ వాళ్ళు ఎలక్టోరల్ రోల్స్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. ఈ కొత్త ఓటర్స్ ని ఈరోజు నేను ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫు నుంచి స్వాగతం చేస్తున్నాను. వాళ్ళందరికీ ఈ సంవత్సరము హ్యాపీ కార్డ్స్ ఓటర్ वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने मेडचल में 2 करोड़ 38 लाख की लागत से तैयार करदा स्टेडियम पार्क और दीगर का इफ्तिताम अमल में लाने के बाद निज़ामपेट कुतुबुल्लाहपुर में 138 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोग्रामों शाहराहों की तामीर आर मरहले दुवम की वाटर सप्लाई का इफ्तिताम अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए कुतुबुल्लाहपुर की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की तरक्की सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद तक महदूद न करने की हिदायत देते हुए कहा कि हैदराबाद के अतराफ और अकनाफ की तरक्की को मुमकिन बनाया जाए। उसके तहत कुतुबुल्लाहपुर, निज़ामपेट, शेरलिंगमपल्ली, हयात नगर, राजेंद्र नगर और दीगर इलाका जात की तरक्की को मुमकिन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ में रोज़ाना पीने के पानी की सरबराही को मुमकिन बनाया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी और TRS रुकन असेंबली कौंसिल भी मौजूद थे। ఆ క్రమంలో మౌలిక వసతులు పెంచాలి, ప్రజల కనీస అవసరాలు తీర్చాలి అనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగానే మనం పోయిన టర్మ్లో ఒక 2,000 కోట్ల రూపాయలతో మొత్తం శివారు ప్రాంతాలు GHMCలో విలీనమైన శివారు ప్రాంతాల్లో 2,000 కోట్ల రూపాయలతో, అదేవిధంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉండే మరి కొన్ని గ్రామాలు మున్సిపాలిటీల్లో దాదాపు 800 కోట్ల రూపాయలతో ఆనాడు మంచినీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మల్లారెడ్డి గారు, వివేక్ గారు, రాజు గారు, వాణిదేవి గారు అందరూ కలిసి ఒక ప్రతిపాదన పెట్టినారు. ఏమన్నారంటే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల ఉండే దాదాపు 1000 గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు కానీ అపార్ట్మెంట్లు కానీ వారికి కూడా మనం మంచినీళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇతరులకు ఎట్లా అయితే మీరు పెద్ద ఎత్తున ఇస్తున్నారో వారికి కూడా ఇవ్వండి అంటే 1,200 కోట్ల రూపాయలతో కాలనీస్ కానీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కానీ వారందరికీ అంటే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ORR లోపల మున్సిపాలిటీనా లేకపోతే GHMCనా లేకపోతే గ్రామమా అనే వ్యత్యాసం లేకుండా అందరికీ కూడా సంతృప్తికర స్థాయిలో మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో నిన్ననే రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలో మరొక 1,200 కోట్ల రూపాయలతో మంచినీటి కార్యక్రమానికి కూడా శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే కేవలం మంచినీళ్ళ కోసమే హైదరాబాద్ నగరంలో మంచినీటి వ్యవస్థను మెరుగు చేసుకోవడానికి కోసమే పోయిన టర్మ్లో ఒక 2,800 కోట్లు, నిన్న 1,200 కోట్లు, దాంతోపాటు నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఎక్కడైతే కృష్ణా నది నుండి మనం నీళ్లు తీసుకుంటా ఉన్నామో సుంకిశాల అనే ప్రాంతంలో तेलंगाना में रात का कर्फ्यू नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन का फैलाव शदीद नहीं है। तेलंगाना के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि रात के कर्फ्यू की ज़रूरत है अगर तमाम अजला में मुस्बित की शरह 10% से तजावुज़ कर जाए तो, और उस वक्त रियासत में मुस्बितियत की शरह 3.16% है। तेलंगाना के महकमे सेहत ने कोविड-19 की रियासत में सूरत हाल पर एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जिसकी आज समाअत होगी। इस वक्त ग्रेटर हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में मुस्बित केसेस की शरह 4.26% है। तेलंगाना में मेदक जिले में मुस्बित शरह 6.45% और सबसे कम कोट्टागुडा में 1.14% है। ICU और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 61% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर 31 जनवरी तक रियासत में अवामी मकामात पर लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद है। वायरस से मुतासरा अफराद की शनाख्त के लिए घर घर जाकर बुखार सर्वे भी किया जा रहा है। अब तक 1.78 लाख आइसोलेशन किट्स तकसीम की गई हैं और 59%
18 साल से कम उम्र और तकरीबन 2.16 लाख लोगों को दी गई हैं एहतियाती खुराक दी जा रही है, रिपोर्ट में कहा गया है। वजीर सेहत हरीश राव ने वनपट्टी का दौरा करते हुए नर्सिंग दवाखाना नर्सिंग कॉलेज का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बात करते हुए बताया कि रियासत भर में केसीआर किट मुतारुफ करवाने के बाद सरकारी दवाखाने में जदगियों की तादाद में इजाफा हुआ है, क्योंकि केसीआर किट की तहत 12,000 रुपये देने के अलावा मुख्तलिफ सामान फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत में बेहतर इलाज फराहम करने और हर तरह की सहूलत फराहम करने की वजह से नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात का तनासुब मुल्क भर की दीगर रियासतों की बनिस्बत निहायत ही कम है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम दौर में महबूब नगर में एक भी डायलिसिस सेंटर मौजूद नहीं था, लेकिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 5 डायलिसिस सेंटर्स और हर सरकारी दवाखाने में ICU वार्ड कायम करने के अलावा महबूब नगर जिले में मेडिकल कॉलेजेस कायम करने के इकदाम किए। इस मौके पर वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी और महकमे सेहत के आला अहदेदार भी मौजूद थे। మన సౌకర్యం కోసం మన ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని 100 పడకల ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని మనం ఈ రోజు మన వనపర్తి పట్టణ ప్రజల అందరి సమక్షాన ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి మన ముఖ్య అతిథి వర్యులకి, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకి, శాసన మండలి సభ్యులకి, శాసనసభ్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను ఇంకా తొందరగా ఈ రోడ్లు పూర్తి చేస్తానని బరువు బాధ్యత కూడా నా మీద పెట్టిండు మా అన్నగారు. తప్పకుండా సంపూర్ణమైనటువంటి సహకారం అందిస్తాం. వారికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క పూర్తి ఆశీస్సులు మన నిరంజనానికి ఉంటాయి. మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన సందర్భంగా నాకు తెలిసి మా అన్నగారు దాదాపు ఒక 1,000 కోట్ల రూపాయల శాంక్షన్ తీసుకున్నాడు. సో కరోనా వల్ల కొంత వాయిదా పడ్డా, బట్ రావాల్సిన అన్ని శాంక్షన్స్ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన అంగుళం అడుగు అడుగున ప్రతి సెక్షన్ లో కూడా ఫైల్ ను మానిటర్ చేసి తెప్పించి తన ప్రజలకు అందించాలనే తపన ప్రతి క్షణం ప్రతి అడుగులో నేను అన్నగారి దగ్గర చూస్తూ ఉంటాను. చాలా సంతోషం. ఈరోజు 17 కోట్ల రూపాయలతోని 180 పడకల మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రిని మన వనపర్తి పట్టణంలో ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక SNCU కేంద్రం, మనము అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లలను బాగు చేయడం కోసం, శిశు మరణాలు తగ్గించడం కోసం మన రాష్ట్రంలో ఈ ప్రత్యేక నవజాత శిశు సంరక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అది కూడా కొద్ది నిమిషాల్లో మనం ఆసుపత్రిలో ప్రారంభించుకుంటాం. దాంతోపాటు ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 1,50,00,000 రూపాయలతో వనపర్తి జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ను కూడా నిరంజనన్న గారి ఆలోచన మేరకు, వారి విజ్ఞప్తి మేరకు మనం ఇక్కడ మంజూరు చేసుకొని శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా రోడ్డు కూడా ఇప్పుడు మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ముఖ్యంగా साबिक रुकन कानून साज काउंसिल व बीजेपी कायद रामचंद्र राव की क़ियादत में एक वफ्द रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्य राजन से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया। बादशाह रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी वफ्द ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर अपने इख्तियारात को लेकर दबाव डाले कि फौरी तौर पर जियो 317 से दस्तबरदारी इख्तियार करे, क्योंकि ये जियो सदारती आइन के खिलाफ है और उस जियो के जरिए तरक्की व तबादलों के नाम पर मुलाजिमीन और असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ी होने पर कई असातिज़ा खुदकशी कर रहे हैं और कई मुलाजिमीन को दिल का दौरा पड़ने की इतलात हैं। इस 317 जियो को हटाकर एक ट्रांसफर पॉलिसी को फिर से पुनः विचार किया जाए। इस पर आज हमने गवर्नर को हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दिया था भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल की तरफ से। ऑनरेबल गवर्नर को हमने ये बताया कि इस जियो के कारण जो लोग अपना स्थानीयता जो है, जहाँ नेटिविटी जिनका है, वो अपना स्थानीयता खो रहे हैं, अपना सीनियरिटी खो रहे हैं और उनके प्रमोशन चांसेस भी खो रहे हैं। तो इसके कारण जो है ये मुलाजिमों को इनके विरोध में हो रहा है और इनके हित में नहीं है। इसीलिए इस जियो को आज सरकार हटाना चाहिए और इसके लिए गवर्नर का इंटरवेंशन मांगा है।
और गवर्नर साहिबा ने इसको अच्छी तरह से सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके बारे में जरूर सरकार से बात कर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। मुंबई के एक मुमर शख्स को हैदराबाद पुलिस ने 14 साल लड़की को उसकी अपनी देखभाल के लिए 3 लाख रुपए में खरीदने की कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इतवार की रात बालापुर से लड़की की मां और दादी समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि सैयद अल्ताफ अली ने 6 साल कबल अपनी बीवी को 61 साल की उम्र में तलाक दे दी थी और वो उसकी देखभाल के लिए एक नौजवान लड़की की तलाश में था। अली के कुछ दोस्तों ने बालापुर के अकील अहमद से मिलवाया, जिसको एक नाबालिग लड़की मिली। वो लड़की की मां और दादी से मिले, जिन्होंने अपनी बेटी को देने के लिए 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। ताम अली ने कहा कि वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा अदा नहीं करना चाहते थे और मायदा उन्होंने तय कर लिया। बाद में लड़की के घर वाले माली परेशानी में पड़ गए, जबकि चचा का हादसा हो गया और उसे पैसों की ज़रूरत थी। वालिदा ने दोबारा अली से रब्ता किया और 3 लाख रुपए में फ़रोख्त करने पर रजामंदी जाहिर की। जब अली ने बालापुर में ख़ानदान से सौदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुलाकात की तो पुलिस ने उसे और 8 दीगर अफराद को लड़की खरीदने के लिए गिरफ्तार कर लिया और बुजुर्ग शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 511 दफ़े 370 और 371 एक्ट की दफ़े 17 और पॉस्को गैर अखलाकी ट्रैफिक रोकथाम एक्ट और पीटा की दफ़े 3 और 5 के तहत दर्ज मुकदमा रजिस्टर करके गिरफ्तार कर लिया। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ तकरीबन 100 मुकदमा दर्ज किए हैं जो अवामी मुकामात पर मास्क पहने बगैर घूम रहे थे। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र पुलिस मास्क ऑन पॉलिसी को सख्ती से नाफिज करने के लिए खुसूसी मुहिम चला रही है। पीर के रोज़ पुलिस ने मास्क के उसूल की खिलाफ वर्जी पर 100 मुकदमा दर्ज किए हैं। उन्होंने होटलों, पान शॉप्स, चाय के स्टॉल्स, बस स्टैंड समेत कई मकामात पर मास्क न पहने हुए लोगों को पकड़ा और उन पर जुर्माना आयद किया। मुकदमा दर्ज करने के अलावा पुलिस ने दुकानदारों से ये भी कहा कि वो यकीनी बनाएं कि ग्राहक मास्क पहने हुए हों और अमले कोविड-19 के उसूलों पर अमल पैरा हो। पुलिस ने मजीद मशवरा दिया कि नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लगाएं और ग्राहकों के लिए दुकान पर सैनिटाइज़र दस्तयाब कराएं। दरियासना पुलिस ने कहा कि खुसूसी मुहिम जारी रखी जाएगी और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। मंगल की सुबह वर्धा जिले में सिलसूरा के करीब एक पुल से एक कार 40 फीट नीचे गिरने से मेडिकल के 7 तालिब इल्मों की मौत हो गई। पुलिस ने तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सावंगी पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक तमाम तुलबा सालगिरह मनाने देवली गए हुए थे। वहां से वर्धा लौटते वक्त नीरज चौहान नामी नौजवान कार चला रहा था। सिलसूरा के इलाके में नदी के पुल पर रात 1 बजे के करीब कार का कंट्रोल अचानक हो गया और कार 40 फीट नीचे जा गिरी, जिसकी वजह से कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कार में सवार तमाम तुलबा मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वालों की शनाख्त अवेशकर रहनगाले, नीरज चौहान, नितेश सिंह, विवेक नंदन, प्रत्यूष सिंह, शुभम जायसवाल और पवन शक्ति के तौर पर की गई है। इनमें से अवेकर दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म थे और दीगर सोनागी मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म थे। इस वाक़े में महाराष्ट्र के तुरुदा असम्बली हलके के एमएलए विजय रहनगले के बेटे अवेशकर रहनगले की भी मौत हो गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही वर्धा के ज़िले पुलिस ऑफिसर पीयूष जगताप सावगी थाने की टीम फौरन मौके पर पहुंची और बुरी तरह से तबाहशुदा कार से लाशों को बाहर निकाला। लवाकीन को इत्तला दे दी गई है। मामले की तहकीकात जारी हैं। तिरुपति देवस्थानम ने एक बार फिर तिरुमला दर्शन पर आने वाले अकीदतमंदों को हिदायत दी है कि वो या तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR टेस्ट मनफी सर्टिफिकेट लेकर आएँ, जो दर्शन से 48 घंटे पहले किया जाता है। बहुत से अकीदतमंदों को अलीपीरी चौकी पर अमला वापस भेज रहा है क्योंकि वो बगैर किसी मनफी सर्टिफिकेट के स्वामी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बहुत से अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना है। ये मालूम हुआ है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों ने हाल ही में थर्ड व्यू ओमिक्रॉन की शक्ल में मुल्क भर में फैलने वाले कोविड के तनाजुर में वार्निंग जारी की है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।